क्या आपको पता है ज़्यादा वीडियो गेम्स खेलने वाला एक इंसान कब बूढ़ा होता है? और क्या आपको ये पता है कि सबसे ज़्यादा जो मोबाइल फ़ोन कंपनीज़ हैं वो किस चीज़ से पैसा कमाती हैं? तो अगर ऐसे ही आप मज़ेदार फैक्ट्स जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं हूं समीला कुरैशी और आप देख रहे हैं सर्कल टीवी यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो कर दीजिए लाइक और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर देना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ लिनोवा में एक रिसर्च की गई, उसमें ये बताया गया कि जो लोग ज़्यादा वीडियो गेम्स खेलते हैं, जो लोग डेली रेगुलर वीडियो गेम्स खेलते हैं, वो 7 साल बाद बूढ़े होते हैं। यहाँ पर हम बूढ़े होने का मतलब गलत ले लेते हैं। बूढ़े होने का मतलब ये हम लेते हैं कि हमारी एज जब 60 साल से ऊपर हो जाएगी तो हम बूढ़े हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम 30-35 साल के भी हैं, अगर हमारे बाल वाइट हो गए, हमारी जो हेयरिंग क्वालिटी है वो कम हो गई, हमारी जो आई साइट है वो वीक हो गई, या हमारी जो दिमाग की शार्पनेस है कम हो गई, तो तब भी हम बूढ़े हो जाएंगे। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें ठीक हैं, हम 70 साल के भी हो गए तो भी हम बूढ़े नहीं होंगे। तो यहाँ पर ये एक फैक्ट है जो मैंने आपको बता दिया कि एक वीडियो गेम खेलने वाला इंसान 7 साल बाद बूढ़ा होता है। मतलब एक एवरेज इंसान से अगर एक एवरेज इंसान 60 साल का बूढ़ा होता है तो एक रेगुलर वीडियो गेम खेलने वाला इंसान 67 ईयर्स का होगा तब वह बूढ़ा होगा। और ये एक फैक्ट है, इसलिए हमको रोज़ाना 6 से 7 मिनट कोई ना कोई वीडियो गेम लाजमी से खेलनी चाहिए। मोबाइल फ़ोन गेम्स का तो आपको पता ही होगा, लेकिन क्या आपको ये पता है कि ज़्यादातर जो मोबाइल फ़ोन गेम्स हैं वो अपनी एडवर्टाइजमेंट नहीं करती। जी हाँ, पबजी हमारे सामने यहाँ बेस्ट एग्जांपल है। यहाँ पर एक और भी तरीका है, वो ये है क्या करे कि एक कंपनी या जाहिर है गेम बनाने वाली कंपनी, उसकी एक नहीं बहुत सारी गेम्स होंगी, तो उसने एक गेम बनाई, वो हिट होगी। अब दूसरी गेम जैसी वो बनाएगी तो वो गूगल को पैसे नहीं देगी अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए, और ना ही उसको किसी के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद पहले से ऑडियंस कम्युनिटी है एक गेम की, तो वो उसी गेम में अपनी दूसरी गेम के एड्स भी दिखाएगी, उसको प्रमोट करेगी। तो यहाँ पर उनके जो है पैसे भी बच जाते हैं एडवर्टाइजमेंट के, और उनको जो ऑडियंस है वो भी रेलेवेंट ऑडियंस मिल जाती है। तो यहाँ पर एक फैक्ट मैंने आपको बता दिया कि ज़्यादातर जितनी भी सुपर हिट गेम्स हैं, मोबाइल गेम्स हैं, वो अपनी एडवर्टाइजमेंट्स नहीं करती। क्या आपको पता है टोटल जो लोग गेम खेलते हैं उनमें से सिर्फ 3% ही ऐसे हैं जो पैसे देकर गेम को परचेज़ करते हैं। बाकी जाहिर है बहुत ज़्यादा गेम्स जो हैं वो फ्री में होती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जो पेड होती हैं, बहुत से हम जैसे लोग होते हैं जो जिनको हैकिंग आती है, क्रैकिंग आती है, तो वो लोग मोड बना लेते हैं और मोड को यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ 3% ही ऐसे लोग हैं जो असल में पैसे देकर गेम्स को ख़रीदते हैं, लेकिन इनसे भी जो गेम्स की कंपनीज है वो बहुत ज़्यादा पैसे कमा लेती हैं। तो यहाँ पर हम सोचेंगे अगर 3% लोग गेम परचेज़ करते हैं, उनसे अगर ये लोग इतने पैसे कमाते हैं, तो अगर ये फिगर बढ़ जाए तो फिर ये लोग कितने पैसे कमाएंगे, ये एक सोचने वाली बात है। रोवियो कंपनी का आपको पता ही होगा, एंग्री बर्ड नाम से उसने एक गेम बनाई थी जो सुपर हिट हुई थी, और आजकल भी बहुत से लोग खेलते हैं उसके, जो बहुत ज़्यादा आगे वर्जन्स आ चुके हैं। लेकिन क्या आपको ये पता है कि उस गेम की बदौलत, उस गेम की वजह से आज वो कंपनी इंटरटेनमेंट कंपनी बन चुकी है बहुत बड़ी। अब यहाँ पर सिर्फ उन्होंने उस गेम से पैसा नहीं कमाया, यहाँ पर उसके मर्चेंडाइज और उसके टॉयज़ वगैरह भी उन्होंने बेचे। अब मर्चेंडाइज वो होती है कि अगर आपका कोई स्लोगन है या आपकी कोई गेम वगैरह है तो उसके आप शर्ट्स वगैरह बनाए, क्योंकि वो आपका ट्रेडमार्क होता है। आपका लोगो, आपका कॉपीराइट उसको कोई और नहीं बना सकता, सिर्फ आप ही बना सकते हैं। तो जितने भी दुनिया में वो सप्लाई होंगे वो आपसे ही होंगे, आपका वो मर्चेंटाइज होगा। तो वहाँ से भी उन्होंने बहुत पैसे कमाए, और इतने ज़्यादा पैसे कमा लिए कि अब वो एक इंटरटेनमेंट कंपनी बन चुकी है, सिर्फ एक गेम से इतने पैसे कमा लिए। ये एक फैक्ट है जो बहुत से लोग नहीं जानते। अगर पोकर गेम की बात की जाए तो सबसे पहले रियल मनी अर्न करने वाली जो गेम थी वो 2006 में लॉन्च हुई थी। मतलब वहाँ पर आप ताश खेलते हो और जो जीतेगा उसको पैसे मिलेंगे। यहाँ पर मैं एक वैलिड पॉइंट कर दूँ, एज अ मुस्लिम हमारे लिए ऐसी गेम्स खेलना ज़ाहिर है हराम है, क्योंकि ये जुआ होता है। लेकिन अब यहाँ पर कहो कि भाई 8 बॉल पूल वगैरह की जो गेम्स हैं वो भी फिर इसमें आती हैं, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर 2 बंदे खेल रहे होते हैं, तो उनमें से जो जीतता है वो एक के पॉइंट्स भी दूसरे को मिल जाते हैं। लेकिन वहाँ पर सिर्फ पॉइंट्स मिलते हैं हमको, वो सिर्फ एक गेम है, वो हमें रियल में कैश नहीं देता, रियल में कैश नहीं मिलता। लेकिन जहाँ पर आती है रियल में कैश की, तो ये फिर जुए की कैटेगरी में आता है और ये नहीं खेलना चाहिए। लेकिन ये फिलहाल यहाँ पर एक फैक्ट था जो मैंने आपको बता दिया। गूगल प्ले स्टोर हो, एप्पल स्टोर हो, विंडोज स्टोर हो, या जो भी स्टोर हो, सबसे ज़्यादा पैसे जो कमाता है वो कमाता है वीडियो गेम्स से। जी हाँ, 80% रेवेन्यू जो कमाते हैं ये लोग, ये कमाते हैं सिर्फ वीडियो गेम्स एप्लीकेशन से। और यहाँ पर मैं मोबाइल वीडियो गेम्स एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मोबाइल वीडियो गेम्स कितनी ज़्यादा पॉपुलर और कितनी ज़्यादा खेली जाती हैं। अब यहाँ पर जाहिर सी बात है, कोई ऐसी एप्लीकेशन होगी जो एक इंसान
इंसान को सिर्फ एक ही बार ज़रूरत होगी, उसके बाद उसको अनइंस्टॉल कर देगा या उसको इतना यूज़ नहीं करेगा। लेकिन गेम्स ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जो हर रोज़ हर टाइम लोग उसको खेलते ही रहते हैं और यूज़ करते ही रहते हैं। तो ज़ाहिर है जितना ज़्यादा यूज़ लोग करेंगे उतने ज़्यादा उस पर एड्स आएंगे, उतना ज़्यादा उनको प्रॉफिट होगा। तो ये एक फैक्ट है जो मैंने आपको बता दिया। टोटल आईफोन यूज़र्स में से 37% आईफोन यूज़र्स ऐसे हैं जो रोज़ाना वीडियो गेम्स खेलते हैं, और ये एक फैक्ट है जो मैंने आपको बता दिया। लेकिन आपको पता होगा आईफोन 5 तक जितने भी आईफोन आए थे वो सारे जो है उनका साइज़ छोटा था, तो उनमें वीडियो गेम खेलने का मज़ा नहीं आता। लेकिन आईफोन 6 और उससे अब वर्जन की बात करें तो अब लार्ज स्क्रीन वाले जो आईफोन है वो आना स्टार्ट हो गए, तो उनमें गेमिंग का मज़ा भी आता है। अब आईफोन यूज़र इतने ज़्यादा क्यों खेलते हैं मोबाइल गेम्स, इसकी मेन वजह यही है कि आईफोन में जो है गेम लैग नहीं करती। आपने देखा होगा एंड्रॉयड पर अगर कोई गेम आप इंस्टॉल करते हो तो उनमें से 40% ऐसी होती हैं जो लैग करती हैं, अगर लैग नहीं भी करती तो वो स्लो चलती हैं। लेकिन आईफोन में ऐसा नहीं होता, अगर कोई एप्लीकेशन कंपेटेबल है ही नहीं तो वो इंस्टॉल ही नहीं होगी आपके आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम में। अगर इंस्टॉल होगी तो फिर वो 100% गारंटी है कि वो चलेगी। तो एक वजह ये भी है कि लोग खेलते हैं ज़्यादा आईफोन पर गेम्स। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा फेमस होने वाली कौन सी गेम है? पबजी नहीं, आईजीआई नहीं, डेल्टा फोर्स नहीं, जीटीए नहीं, कोई भी नहीं। जी हाँ, यहाँ पर ये गेम है स्नेक गेम, जो नोकिया के फ़ोन्स में होती थी। आज तक की सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली, सबसे ज़्यादा खेली जाने वाली वो ये स्नेक वाली गेम है, और कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपने भी ज़रूर खेली होगी। लेकिन बात की जाए यहाँ पर इससे पैसे कमाने की, तो यहाँ से ये गेम बनाने वाली कंपनी को इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, फाइनेंशियली कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बिकॉज आपको पता है पुराने जितने भी बटनों वाले फ़ोन आते थे, नोकिया 3310 हो गया इस टाइप के, तो उनके अंदर ये गेम तो होती थी, लेकिन जाहिर सी बात है वहाँ पर एडवर्टाइजमेंट तो नहीं कर सकते थे, वहाँ पर एड्स तो नहीं चला सकते थे, तो इसलिए इनको फाइनेंशियली कोई उससे प्रॉफिट नहीं हुआ। लेकिन सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली, सबसे ज़्यादा खेले जाने वाली यही गेम है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दें। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।